मीरा का नाम भारतीय इतिहास और भक्ति परंपरा में अमर है। उनकी प्रेम कहानी अनोखी, दिव्य और शाश्वत है, क्योंकि यह सांसारिक प्रेम से परे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। ये कहानी न केवल प्रेम की परिभाषा को विस्तारित करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। मीरा का जीवन और उनकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम की शक्ति हर बंधन को तोड़ सकती है और आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुर्की गांव, पाली जिले में 1498 के आसपास एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा थे। मीरा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, कोमल और ईश्वर भक्ति में रुचि रखने वाली थी। उनकी दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अक्सर भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार जब मीरा छोटी थी, उनके दादा ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति उपहार में दी। यह मूर्ति मीरा के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, यह उनके जीवन का केंद्र बन गई। मीरा इसे अपना जीवन साथी मानने लगी। वह दिन रात उस मूर्ति के साथ खेलती, उससे बातें करती और अपने मन की हर बात उसे बताती। मीरा का बचपन कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा था। जब वह किशोरावस्था में पहुंची, तो उनका ये प्रेम और गहरा हो गया। वह घंटों कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाती। उनकी भक्ति और प्रेम की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। मीरा का कहना था, मैंने तो अपने कान्हा को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए मायने नहीं रखता। उनकी यह भक्ति और प्रेम साधारण नहीं था, ये सांसारिक प्रेम से परे था। यह उस ईश्वर के प्रति समर्पण था जिसे मीरा ने अपनी आत्मा का साथी मान लिया था। मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा भोजराज से हुआ। भोजराज एक वीर और उदार शासक थे, लेकिन मीरा की भक्ति को लेकर वे भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते थे। विवाह के बाद भी मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही बना रहा। वह दिन रात उनके भजन गाती, मंदिर में पूजा करती और भगवान को याद करती। शाही परिवार को मीरा का ये व्यवहार पसंद नहीं था। राज परिवार को लगता था कि एक रानी को अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित रहना चाहिए, न कि किसी देवता के प्रति। मीरा को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका पहला और आखिरी प्रेम केवल श्री कृष्ण है। मीरा का दिन मंदिर में भजन गाने, नृत्य करने और श्री कृष्ण की आराधना में बीतता। उनके भजन इतने मधुर और प्रभावशाली थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी कविता और गीतों में उनके प्रेम की गहराई झलकती थी। उनके प्रसिद्ध भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आज भी उनके प्रेम की शक्ति और भक्ति की दिव्यता को व्यक्त करते हैं। मीरा की यह भक्ति राजपरिवार को स्वीकार नहीं थी। उनकी नंद और देवरानी उन्हें बार बार ताने देते और अपमानित करते, लेकिन मीरा ने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। उनके लिए तो पूरा संसार उनके कान्हा में ही समाया हुआ था। मीरा के प्रति राजपरिवार का द्वेष बढ़ता गया। उन्होंने मीरा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपने पद पर अडिग रही। अंततः मीरा को मारने की साजिश रची गई। उन्हें जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा ने उसे भी भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि जब मीरा ने वह प्याला पिया, तो वह अमृत बन गया। ये देखकर शाही परिवार भी स्तब्ध रह गया। शाही परिवार की क्रूरता और सांसारिक बंधनों से तंग आकर मीरा ने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शाही पहचान त्याग दी और साध्वी बनकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वह वृंदावन और द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने लगी। मीरा के इस त्याग ने उनके प्रेम और भक्ति को और अधिक शुद्ध और महान बना दिया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वृंदावन, जिसे श्री कृष्ण की भूमि माना जाता है, मीरा के लिए स्वर्ग के समान था। यहाँ उन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने के नए मार्ग तलाशे। वह वहाँ साधुओं और संतों के साथ चर्चा करती और भजन गाती। वृंदावन में एक संत ने मीरा से कहा, आप स्त्री होकर कैसे संतों के बीच आ सकती हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस संसार में केवल एक पुरुष है, श्री कृष्ण। बाकी सभी उनकी गोपियां हैं। इस उत्तर ने संत को मूक कर दिया और उन्होंने मीरा के प्रेम को नमन किया। मीरा ने अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारका जाने का निर्णय लिया। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य मंदिर है। वहां जाकर मीरा ने अपनी पूरी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन मीरा मंदिर में नृत्य कर रही थी। उनके भजन और नृत्य से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। अचानक मंदिर का द्वार बंद हो गया और जब द्वार खोला गया तो मीरा वहां नहीं थी।
यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने में विलीन कर लिया। मीरा की प्रेम कहानी सांसारिक प्रेम से परे है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्रेम किसी शर्त या बंधन में नहीं होता। यह निस्वार्थ, पवित्र और अटूट होता है। मीरा ने अपने प्रेम के माध्यम से ये सिखाया कि ईश्वर से सच्चा प्रेम करने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं और सामाजिक मान्यताओं से ऊपर उठना होगा। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह हर बाधा को पार कर लेता है। मीरा की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है। यह न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रेम, चाहे सांसारिक हो या ईश्वरीय, अपनी सच्चाई और पवित्रता के कारण अमर हो जाता है। मीरा आज भी भक्ति, प्रेम और समर्पण की जीवंत मूर्ति है। उनके भजन और कविताएं हमें ये याद दिलाती है कि प्रेम का सच्चा रूप वह है जिसमें कोई अहंकार या स्वार्थ न हो। उनके जीवन ने ये प्रमाणित किया कि सच्चा प्रेम न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि इसे भगवान से भी जोड़ देता है।